Hello viewers, during this meeting I'm going to discuss with you about sense making, definition and different aspects of the sense making. So sense making we can define as an ongoing retrospective development of possible images that rationalize what people are doing. और ऐसे मुराद ये होती है कि सेंस मेकिंग का मुराद ये है कि इंसान अपने जो भी उसके साथ वाक़यात हुए हैं उसके बारे में एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या देता है, एक रैशनल एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये जो काम हुए वो किस वजह से हुए, ये एक्टिविटी हुई तो वो किन वजूहत की बुनियाद के ऊपर हुई। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको जो दी जाती है ये सेंस मेकिंग के हवाले से। सेंस मेकिंग का मतलब वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इंसान वो एक्सप्लेनेशन देता है उन हवाले से जो कि उसके साथ मुख्तलिफ एक्टिविटी हुई। मसलन आप कहीं गए, आप कहीं सफ़र के लिए गए, कहीं सैर करने के लिए गए, तो बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात हुए, बड़े हसीन मनाज़िर आपने देखे। जब आप आए तो आपने उनके बारे में बताया कि इस तरह हुआ, उस तरह हुआ, इस वजह से हुआ, कैसे हुआ। तो या आप यू आर मेकिंग अ सेंस ऑफ दोज ऑल इवेंट विच हैव बीन, या उन तमाम इवेंट जिनका आप पार्ट रहे विच हैव बीन हैपन टू यू, आप उसके बारे में एक्सप्लेन करें। ओके जी, तो अगर सेंस मेकिंग की तो मैनेजर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर जो हमने टॉप मैनेजमेंट की बात की, दे नीड टू हैव सम कॉमन फ्रेम within the organization member, customer, supplier, investor, so they can make some common sense in the organization that what it is and what it does. And organization and manager theorists term those processes that people share in making a degree of sense together is known as sense making. तो सेंस मेकिंग हमारी तमाम इर्द गिर्द है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जो कि इस सेंस मेकिंग को जिसके जरिए से रियलिटी के बारे में एक सेंस क्रिएट की जा रही होती है उसको सेंस मेकिंग कहते हैं। और जैसे कि आप ड्राइविंग को आप सेंस मेकिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप ड्राइव करते हैं तो आप यू आर मेकिंग अ सेंस ऑफ द रोड यूजर, और किस तरह लोग का कोई वॉक कर जाएगा या फिर कौन गाड़ी कहाँ से आ रही है, किस तरह गाड़ी आपने निकालनी है, और ट्रैफिक से साइंस आपके इर्द गिर्द हैं उनकी इंटरप्रिटेशन है। तो आप तमाम जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है उसकी आप कॉन्टीन्यूसली यू आर मेकिंग अ सेंस इन इंटरप्रेटिंग। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो सेंस मेकिंग का एक कॉम्पोनेंट है। कभी बार लोग इंटरप्रिटेशन और सेंस मेकिंग को मिक्स कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन के जरिए से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन आती है फिर उसको सेंस करते हैं अपनी रियलिटी के मुताबिक कि वो रियल सिचुएशन या रियल पिक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में सेंस मेकिंग एक्टिविटी कॉन्टीन्यूस होती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। और मैनेजर्स को आप समझ सकते हैं जैसे वो ड्राइवर्स हैं, वो गाड़ी जिस तरह आप चलाते हैं जिस तरह के ड्राइवर हैं जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारी चीज़ों को दे नीड टू मेक अ सेंस आउट ऑफ दैट थिंग। और मैनेजर्स आर ड्राइविंग फॉर द परफॉर्मेंस। जिस तरह प्रोडक्शन मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर फॉर सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं वो ह्यूमन रिसोर्स को देख रहे होते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर वो जो काम करते हैं रूटीन से जब हट की भी हो जाती है, जब रूटीन से डिसरप्ट होती है रूटीन को, तो सिचुएशन के अंदर वो अनफेमिलियर क्यूज के हवाले से अनफेमिलियर सिचुएशन के अंदर हाउ डू दे मेक अ सेंस। दैट इज मैनेजर्स हैव टू बी हाईली स्किलफुल एंड कॉम्पिटेंट in managing to make sense of what they do. In management, the key competency has become known as a sense making, which has been defined by the Carl Beek in 2008 as the ongoing retrospective development of plausible images that rationalize what people are doing. Retrospective, in the past, plausible, appropriate explanation, किस तरीके से करते हैं ये उसकी डेफिनेशन है सेंस मेकिंग के हवाले से। अब हम सेंस मेकिंग के कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से बात करते हैं। और सेंस मेकिंग के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो that binds a different kind of managing together and सेंस मेकिंग की डेफिनेशन जो है वो ऊपर मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। आप कुछ डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन गोइंग। एंड ऑन गोइंग मीन दैट वी आर ऑलवेज मेकिंग सेंस, वी नेवर स्टॉप डूइंग सो। इवन जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमारे ड्रीम के अंदर हम अपने रियलिटी की सेंस मेकिंग कर लेते हैं डीप इशूज के हवाले से। और तो आर सेंसेस ऑफ व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन दैट मोमेंट, इस मोमेंट के अंदर जो भी सेंसरी डाटा आ रहा है वो आपकी 5 सेंसेस से आपको आ रहा है। और ये एक्सपीरियंशियल है, चेंजिंग है, कॉन्टेक्चुअल है, सिचुएशन वाइज है, इसलिए इसको ऑनगोइंग कहा जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव
We make sense of something that is elapsing. Elapse यानी कि गुजर चुकी है वो बात. और we constantly reviewing the sense we make in terms of additional sense data. और कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आती है तो हम फिर दोबारा से उसकी एक सेंस क्रिएट करते हैं, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है. आज को पीछे से, पास्ट से समझा जाता है, माजी से समझा जा रहा है हाल. देन प्लॉसिबल, तो हम जो भी सेंस क्रिएट करते हैं वो कोई परफेक्ट नहीं होती, प्रोविजनल होती है. उस वक्त के हालात के मुताबिक, हमारे स्किल्स के मुताबिक कितना बेहतर सिचुएशन को समझ पाते हैं, तो उसके हवाले से हम एक उसकी एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्रिएट करते हैं. और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज होती रहती है. और ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे अपने भी कॉम्पिटेंसी बढ़ती है तो हम बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन को और बेहतर उसकी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर पाते हैं. दैन इमेजेस, एंड वी ऑफन वर्क विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स, मॉडल्स, प्लान्स, मेंटल मैप्स. और मसलन हम अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ मेंटल मैप्स की बुनियाद के ऊपर वो चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं. और ये मेरी स्लाइड्स कहाँ, और वो जो आपको एक अनफेमिलियर क्यूज नज़र आते हैं, आप अपने जहन में उसके देखते हैं कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है. और उस नॉलेज को जो आपके अंदर मौजूद है, उस नॉलेज की बुनियाद के ऊपर उन चीज़ों को इंटरप्रेट. देन रैशनलाइज, वी रैशनलाइज द मीनिंग ऑफ थिंग दैट आर कंफ्यूजिंग टू मेक देम क्लियर एंड जस्टिफाइड. कि अगर हमें कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आपने ये काम किया तो क्यों किया, उसने ये काम किया तो क्यों किया था, इसकी कुछ रैशनलाइजेशन जो लोग क्रिएट करते हैं. देन द पीपल, although organization contain many things that which are not people, such as computer and keypads, लेकिन सेंस मेकिंग जो है वो लोगों के बगैर नहीं हो सकती. और आखिरी फेज है सेंस मेकिंग का, जिसको हम डूइंग कहते हैं. वी डू थिंग्स थ्रू थिंकिंग एंड एक्शन विच डिफाइन वन अनदर. और वीक ने उसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड किया था, how can I know what I think until I see what I say. एंड कहने का बुनियादी मकसद ये कि लोग कभी कभार काम करने के बाद सीखते हैं, काम करने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद या गोल का पता चलता है. और जो कि जितनी भी डिफरेंट, जब हम सोच रहे होते हैं उस काम के बारे में, सोच रहे होते हैं काम के बारे में एक डिफरेंट ख्याल होता है, लेकिन जो लोग करते हैं, करने के बाद जो वो ख्याल होता है कभी कभार वो तब्दील हो जाता है. तो वी ऑल मेक सेंस ऑफ थिंग्स ऑल द टाइम, एंड समटाइम्स द सेंस दैट वी मेक मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन. और हो सकता है हमें एक जैसी इंफॉर्मेशन को ही, एक जैसे क्यूज हों जिसके हम सेंस मेकिंग कर रहे हो, लेकिन हमारी सेंस मेकिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है. और मैनेजर चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हवाले से तमाम एम्प्लॉयज़ की सेंस मेकिंग के अंदर एक कॉमनैलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है. तो वी सेंस आवर डेटा, साइट, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल, ताकि टू असेंबल इम्प्रेशन ऑफ दोज अनफोल्डिंग इवेंट्स अराउंड अस. और उससे हमारे कॉग्निटिव कैपेसिटी के हवाले से हम अपनी एक पैटर्न बनाते हैं जो डाटा हमें मिल रहा होता है. अब इस तरह ये कोविड-19 का मामला हुआ, पेंडेमिक का मामला है, किस तरह लोग इस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, हाउ डू दे मेक अ सेंस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस देयर एक्शन. और कुछ चीज़ों में बड़ी वाइटल रही ये इस वजह से. मुख्तलिफ क्यूज़ से मुराद मुख्तलिफ वाक़यात को लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट करते हैं, और ये उनके अपने इंटरनल प्रोसेसेस का भी इसमें रोल होता है. ओके जी, वाई ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरेस्टेड इन सेंस मेकिंग. आखिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंस मेकिंग के हवाले से क्यों इंटरेस्टेड हैं. देखिए, सेंस मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेनी रीजंस. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लोग, पीपल, प्रोडक्ट और सर्विसेज के हवाले से पहचानी जाती है. और अगर एक कॉमन सेंस मेकिंग होगी लोगों के बीच में, कस्टमर्स में और उनके मतलब स्टेक होल्डर्स में, तो फिर एक बेहतर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कॉमन सेंस मेकिंग को क्रिएट करना. तो कॉमन सेंस मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ वाइटल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टास्क.
is to try and produce many cues for common sense making. तो वो बहरहाल इस हवाले से जो हमने पहले भी बात की फ्रेमिंग के हवाले से कॉमन फ्रेम्स यूज करेंगे ताकि उन कॉमन फ्रेम से वही इंफॉर्मेशन जिस रेलेवेंट हो, वही क्यूज रेलेवेंट हो जिसको ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट कंसिडर करती है। बहरहाल ये एक आइडियल सिचुएशन है। लोगों की अपनी भी हैबिट्स होती हैं, लोगों का अपना भी तरीक़ाकार होता है चीज़ों को समझने के हवाले से, और तुम्हारा ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार हैं जिसकी वजह से एक कॉमन सेंस मीनिंग क्रिएट की जाती है। तो अब कुछ बातें जो हैं हम करें इस हवाले से कि क्या टूल्स हैं सेंस मेकिंग के। बिफोर दैट एस्पेक्ट ऑफ सेंस मेकिंग, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल फॉर द सेंस मेकिंग। जैसे हमने ड्राइवर की बात की थी कि ड्राइवर की ड्राइविंग को सेंस मेकिंग को हमने कंपेयर किया था। जैसा ड्राइवर एक साइन को फॉलो करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं एंड गेट समवेयर, और उनका गोल यही होता है कि वो किसी जगह पहुंचना चाह रहे होते हैं। तो ड्राइवर डू सो यूजिंग अ टूल, और जो टूल उनके पास होता है वो कार होता है, और जो कैपेसिटी है उनकी वो सेंस मेकिंग की। मैनेजर के पास भी मुख्तलिफ टूल्स होते हैं किसी काम को करने के हवाले से, जैसे कि मुख्तलिफ अकाउंटिंग सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मॉडल्स हैं, और ये तमाम टूल जो हैं मैनेजर को एड करते हैं ताकि वो एक बेहतर तरीके से सेंस मेकिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। तो मैनेजर्स को हम इस तरह ले सकते हैं, मैनेजर्स आर द ड्राइवर्स एंड दोज पीपल विद होम दे इंटरेक्ट इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन आर द सेंस मेकर्स। ठीक है जी। मैनेजर जो हैं उनका रोल ड्राइवर का होता है। तो जिस तरह कार जो एक टूल है, तो कार हर जगह तो नहीं जा सकती, ड्राइवर जहाँ लेकर जाएगा तो कार वहीं जाएगी। इस तरह मैनेजर भी जो होते हैं उन मैनेजमेंट टूल्स को इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टूल्स की अपनी हैसियत कोई नहीं है, टूल्स का इस्तेमाल जो है उनकी अफादियत को बढ़ाता है, उनकी यूटिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टूल की हैसियत है कि आप किस टूल को किस वक्त और किस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। सो हम जब सेंस मेकिंग की बात करेंगे तो सेंस मेकिंग में बड़ी सारी चीज़ें टूल्स भी आ जाते हैं, फिर मैनेजर टूल्स को इस्तेमाल कैसे करें, तो देखने वाले मैनेजर्स की पावर को और टूल्स के इस्तेमाल को किस तरह इंटरप्रेट करें, ये सारी चीज़ें सेंस मेकिंग के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेंस मेकिंग के हवाले के एस्पेक्ट्स के हवाले से। सेंस मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल इज वन एस्पेक्ट ऑफ सेंस मेकिंग इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, and sense making is influenced by actual, implied, or imagined presence of others. Imagine if other people think that a particular interpretation makes sense, then you are more likely to do so well. यानी कि सेंस मेकिंग की जो एक्टिविटी है उसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, आप जिस तरीके से इवेंट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं उसकी मेक सेंस कर रहे हैं, सेंस मेकिंग के साथ सेंस गिविंग का टर्म यूज किया जाता है कि आप दूसरे लोगों को बता रहे हैं, लीडर्स बता रहे हैं ये जो इवेंट हुआ है वो किस वजूहत की बुनियाद पर, या हमने ये जो काम किया वो किस वजूहत की बुनियाद पर किया। तो आप ये सोच रहे हैं लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें। इमेजिन प्रेजेंस ऑफ द अदर्स, और ये भी सोचते हैं जब आप कह रहे थे कि हमने ये तरह की सेंस मेकिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेज में, तो कैसे इंटरप्रेट, कैसे हम लोगों को बताएं किन वजूहत की बुनियाद पर लॉसेज में, या अगर हम तनख्वाहें कम कर रहे हैं सब लोगों की तो किन वजूहत की बुनियाद पर तनख्वाहें कम कर रहे हैं। अब ये जो सेंस गिविंग हम करेंगे इसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है कि लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली कैसे किया, पास में आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ, और अब आप क्या इमेजिन करें किस तरह लोग इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें। फिर एक एस्पेक्ट ऑफ सेंस मेकिंग ऊपर मैंने डिस्कस किया है रेट्रोस्पेक्शन का, कि हाउ फार बैक दे लुक एंड हाउ वेल दे रिमेंबर द पास्ट, दैट ऑल इन्फ्लुएंस सेंस मेकिंग। कहीं मैंने सुना था कि जो लोग कितनी दूर तक आगे देखते हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर तक पीछे देखते हैं, किस तरीके से ये पास्ट के इवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह के लेसन उन्होंने सीखे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फ्यूचर के एक्शन को डिटरमिन करते हैं। और कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े कम टाइम पे लिए जाते हैं और लेस अपेरेंट होते हैं लोगों के सामने, कि वो बड़े बड़े डिसीजन इस तरह जाहिर भी नहीं होते लोगों के सामने जब तक उनके रिजल्ट सामने आए। एनी हाउ, सो
ये रेट्रोस्पेक्शन के हवाले से बात है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से रेट्रोस्पेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह पास्ट के अंदर जो डिसीजन किए गए हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन में, किस तरह के प्रेसिडेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किए जाए, ये इस हवाले से। देन इज अबाउट द सेलिएंट क्यूज, और सेलिएंट क्यूज से मुराद है कि व्हेन वी रीड डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड ट्राई टू वर्क आउट हू डन इट, वी आर डूइंग सेंस में किसने किया। अगर आपने कोई मर्डर की हिस्ट्री देखी हो तो किसने किया था, या कोई जासूसी नॉवल पढ़ा हो तो ये काम कैसे हुआ, वो जो क्यूज को ढूंढना है इनके ज़रिए से आप उस कहानी को बुनते हैं, वो सेलिएंट क्यूज कहलाते हैं। तो और मैनेजर जो हैं वो अपने पास्ट इवेंट से उन चीज़ों को, उन क्यूज को इंटरप्रेट करते हैं और फिर फ्यूचर एक प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं। अगर उनका पास्ट एक्सपीरियंस में वो चीज़ें हुई भी हैं उस हवाले से फिर वो एक प्रेजेंट रियलिटी और फ्यूचर प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं। देन इज अबाउट द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, and that means events are happening and we provide structure to divide the unfolding of events into different patterns। और फुटबॉल गेम की एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जिस तरीके के साथ फुटबॉल गेम में दो हाफ्स होते हैं, एक हाफ और दूसरे हाफ, तो मुसलसल जो है अगर आखिरी मिनट के अंदर कोई गोल हो जाए तो वो उस इवेंट की पूरी रियलिटी को चेंज कर देती है, उस सिचुएशन को पूरा चेंज कर देती है। तो बहरहाल हम एक जहन के अंदर एक अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम उन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को हवाले से सेंस मेकिंग कर रहे होते हैं, और हमारी सेंस मेकिंग किसी इवेंट के होने की वजह से चेंज हुई। देन प्लॉसिबिलिटी to make sense is to answer the question, what is the story here? And sense making is about creating meaning that is sufficient to carry on with the current problem। अभी जो काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं और ये काम हमें कहाँ तक लेकर जाएगा, इसकी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन पहले क्या थी और अब क्या होगी। अगर कोई सवाल पूछे कि जनाब हम कब तक SOPs को फॉलो करेंगे, तो उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि अभी क्योंकि हम पैंडेमिक में हैं इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है सेंस मेकिंग की वजह से। Then enactment, and actions can modify that which is being observed। Something seems to be overeating and you take steps to cool it। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ आपके दिल के माहौल के अंदर कोई हीटेड डिबेट हो रही है दोस्तों में, को आपको लगता है कि लड़ाई होने वाली है, तो इनैक्टमेंट से मतलब है कि आप उसकी सेंस मेकिंग के अंदर आपको लगता है कि मैंने अभी एक्शन ना लगे लड़ाई हो गई, तो फिर आप एक्शन लेकर उस सेंस मेकिंग के बेस पे एक्शन लेकर उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। तो आपका जो एक्शन है दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्शन, आपका जो एक्शन है लिए योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, और वो आपकी सेंस मेकिंग ने आपको हेल्प किया उसको चीज़ को अंडरस्टैंड करने की वजह से। तो आपको इस एक्शन की वजह से सिचुएशन में कूल डाउन होगी। देन ड्राफ्टिंग सेंस मेकिंग इन्वॉल्व्स द रीड्राफ्टिंग एंड इमर्जिंग स्टोरी सो दैट इट बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव एज इवेंट्स अनफोल्ड एंड आर इंटरप्रेटेड। मसलन नई इन्फॉर्मेशन आने की वजह से जो कहानी पहले उसके बारे में बताई गई थी वो कहानी री इंटरप्रेट हो। एक जहाज़ क्रैश हो गया, उससे पहले जो कहानी आई वो डिफरेंट थी, जब तफ्तीश पूरी हुई उनका ब्लैक बॉक्स मिला उसके बाद जो कहानी सुनाई गई वो डिफरेंट सुनाई गई। तो इसका मतलब है कहानियाँ जो हैं वो रीड्राफ्ट होती हैं, कहानियाँ जो हैं वो दोबारा भी बताई जाती हैं, दोबारा भी रिटोल की जाती हैं। और लास्ट एस्पेक्ट है सेंस मेकिंग डूइंग। सेंस मेकिंग इन्वॉल्व फ्रेमिंग details as relevant to isolate particular thing in an emerging story and provide an answer to the question what is going on। Framing details as relevant, जो doing से मुराद ये है कि उन्हीं themes को वो identify करती है स्टोरी के अंदर जो कि ये बता रहे थे क्या हो रहा है, तो what is happening around here। तो वही बातें वही एस्पेक्ट बताए जाते हैं जो कि एक्शन से रेलेवेंट होते हैं, उस इवेंट से रेलेवेंट होते हैं, उस काम से रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, आप जब लेक्चर अटेंड करते हैं तो लेक्चर में अगर कोई नई चीज़ें मिलती हैं तो आप उन्हीं बातों को याद रखते हैं जो बातें आपको लगता है कि वो रेलेवेंट है। तो ये डूइंग फेज के अंदर व्हाट इज गोइंग ऑन इस वजह से सेंस मेकिंग जो है कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी प्लॉसिबल स्टोरीज होती हैं, गॉसिप्स होते हैं, रूमर्स होती हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट होते हैं, बिजनेस प्लान होती हैं, वेबसाइट होते हैं।
एंड हर अपनी जगह पे एक सेंस मेकिंग एक्टिविटी की बेस पे सेंसेबल होते हैं, और सेंसेबल भी सेंस मेकिंग से ही रेलेवेंट टर्म है। बहरहाल ज़रूरी नहीं कि सब लोग कोहेरेंट हो एक दूसरे के साथ, और लोग बातें करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कभी फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं, कभी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में बात करते हैं, और कभी किसी मीटिंग में बात की जाती है, कभी कभार मीटिंग से निकल कर बात की जाती है कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा था। 12 ये सब बातें जो हैं सेंस मेकिंग के हवाले से की जाती है। ओके, कुछ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सेंस मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जहाँ सेंस मेकिंग की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी। फॉर्मल मीटिंग्स हैं, ये भी एक सेंस मेकिंग की एक्टिविटी यहाँ भी होती है। और फिर मुख्तलिफ यूनियन के मेंबर्स हैं या एसोसिएशन हैं, वो भी उस ग्रुप को जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके मकासद के हवाले से सेंस मेकिंग करते हैं, उन ऑफिशियल पॉलिसीज़ के हवाले से सेंस मेकिंग एक्टिविटी होती है। और अगर एक प्लूरलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मल्टीपल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, उस रियलिटी की एक सेंस मेकिंग मुख्तलिफ तरीकों की वजह से की जाती है। मतलब अगर यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान नेगोशिएशन हो रही है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, अबाउट द कॉम्पनसेशन, तो यूनियन का एक उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है रिगार्डिंग द सेंस मेकिंग, और किस तरह वो सेंस मेक कर रहे हैं उस तनख्वाह के हवाले से। इस तरह मैनेजर का एक अपना सेंस मेक करते हैं, कॉमन सेंस मेकिंग क्रिएट करती है मैनेजरियल ग्रुप्स के अंदर, ताकि वो एक स्टांस के ऊपर रहकर उन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर सकें। ओके जी, तो बहरहाल इस हवाले से भी देखा गया है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स और इवन द पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। और इस हवाले से अगर मैनेजर जो हैं वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को देखें कि मैनेजर से क्या इंटरेस्ट है, ये टर्मिनोलॉजी जो है जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैनेजरियलिज्म कहा जाता है, कि मैनेजरियलिज्म से मुराद है कि मैनेजर जो है वो सिर्फ मैनेज ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों की रियलिटी को समझ रहे हैं। एंड द बिलीफ इन मैनेजमेंट as a means of capable solving of any problem elevates the necessity of management into an ideology of the modern. So on an ideological basis ये समझा जाता है कि मैनेजर जो है वो मैनेजर के मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकते हैं, और तमाम लोगों का इंटरेस्ट इसी में है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करें। तो ये वाला आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है, वो जो प्लूरलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मल्टीपल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, उसको जो है वो इग्नोर करता है। हाँ, तो रिसेंट ईयर्स के अंदर हमने देखा है ये मैनेजरियलिज्म ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को भी इफेक्ट किया है। और मैनेजरियलिज्म इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू रीमेक ऑर्गेनाइजेशन in an idealized image revolving around a strong corporate culture, entrepreneurialism, quality leadership, and focused on achieving targets. Targets हैं they're often measured through the audits of culture, quality, job satisfaction, customer satisfaction, और फिर ये किसी क्राइटेरिया के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को रैंक भी कर देते हैं। और पावर ने कहा कि हम ये सारे साइंस जो हैं जिसके ज़रिए से हम ऑर्गेनाइजेशन को रैंक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी ऑडिट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग बड़ी कॉमन है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ गई है रैंकिंग, आपका कौन सा नंबर है रैंकिंग में। फैकल्टी के अंदर भी आ गई है कि आपका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है जी। अब नंबर्स के अंदर हम लोगों को मेजर करने की कोशिश करें। एनीहाउ, जब आप कभी मैनेजरियलिज्म को पॉलिटिकली एक्सप्रेस करते हैं नेशनल लेवल पे, तो एक किस्म की सिस्टमैटिक मोबिलाइजेशन ऑफ बायस अगेंस्ट कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड राइट, और उसके हवाले से एक बायस क्रिएट हो जाता है नेशनल लेवल पे, पर लोग उसको रजिस्ट भी करते हैं। और अगर पॉलिटिकली लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखा जाए तो HR एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द मैकेनिज्म दैट क्रिएट एम्प्लॉय कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रेस्ड, और उसके लिए such as performance related pay, regular performance appraisals, team working, empowerment और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं ये मैनेजरियलिज्म के अंदर आते हैं एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। और मैनेजरियलिज्म assume that the decision that the management makes can always be rationalized by reference to the maximization of the shareholder value.
और इस तरह की अगर जहन हो कि हमारा तमाम एक्शन हम सिर्फ शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो और जो हमारे एक्शन को रिजिस्ट करेगा उसको हम कहेंगे ये इरैशनल है, ये इलिजिमिटेट है, बिकॉज इन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द क्रूशियल फैक्टर इज to maintain a sustainable flow of earning and profit. लेकिन ये इस तरह की सोच जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक क्योंकि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही कि वो कैपिटल को रेज करें या बॉटम लाइन जो प्रॉफिट को रेज करें। और कैपिटल वैसे भी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, तो बहरहाल नॉर्मली जिस कैपिटल की हम बात करते हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है, और फाइनेंशियल कैपिटल ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के हवाले से। लेकिन एक कैपिटल एक और चीज़ होती है, इसका मतलब सोशल कैपिटल। इसका मतलब है इनटेंजिबल, जैसा एक वर्ड आप रेपुटेशन का, साख का सुनते हैं, ये उस कैपिटल की बात होती है। एंड सोशल कैपिटल रेफर्स टू whom you know rather than what you own or what you know. Social capital is a set of relations and knowledge embedded in those relations that you are only able to mobilize. जिस तरह के बिजनेस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न फ्रॉम ईच अदर, जिस तरह यहाँ पे एक दूसरे के सिर्फ एक कुरिकुलम से नहीं सीखते, बल्कि आप सोशल कॉन्टैक्ट्स भी बनाते हैं अपने साथ, एक नए आपके नेटवर्क के अंदर आते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। कभी कभार ये लोग बड़े देर तक आपके अलमनाए बन जाते हैं, आप उसका पार्ट होते हैं अगर आप उस ग्रुप का पार्ट रहना चाहिए। Okay, so different types of sense making occur when things are uncertain or when things are not as we would have expected them to be, and we just make a sense about the breakdowns. जिस तरह पिछले दिनों एकदम शट डाउन हो गया था बिजली का, तो लोगों ने कहा पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट दोस थिंग्स। और तो बहरहाल ये कुछ बातें हैं सेंस मेकिंग के हवाले से, और कुछ बातें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की हम कहते हैं हमारी ट्रेडिशन है, इस तरह होता है। जो ट्रेडिशन भी होती है ये भी एक कलेक्टिव सेंस मेकिंग है, कॉमन सेंस मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जिन ट्रेडिशन को वो फॉलो करते हैं। और एक ट्रेडिशंस की इनैक्टमेंट में जो है वो लॉन्ग लिव्ड हिस्ट्री होती है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ की ट्रेडिशन देख सकते हैं, कॉन्वोकेशन में देखा करें जो ट्रेडिशंस हैं, और फिर इसी तरह चर्चेज़ की हैं, मसाजिद की हैं, बिजनेसेस की हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हैं, ये भी कलेक्टिव सेंस मेकिंग की फॉर्म। तो सेंस मेकिंग कैन बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, स्पेशली इन दोज ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इन द एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल, एंड दैट कैन बी इन फैक्ट डेंजरस फॉर द पेशेंट। पेशेंट की जो बॉडी है बिकम्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस सच एज रेडियोग्राफी है, एनेस्थेटिक्स है, ऑपरेटिव केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। तो डिफरेंट लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर एक किसी कॉमन सेंस मेकिंग के ऊपर आते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ। तो बहरहाल इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सेंस मेकिंग ठीक हो, ताकि उसका मरीज का डायग्नोज जो है वो ठीक तरीके से किया जा सके। फिर जो रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, ये सारी बातें इस हवाले से। Sense making produces what we take to be rational. Sense making is what all people in organization will routinely do while they go about their busy organization lives. तो कहने का मकसद ये है कि आप जब एक किस्म का अगर आपने पजल्स कभी जोड़े हों, जब आप पजल्स को जोड़कर आप पूरी एक कहानी बनाते हैं, तो जो क्यूज मिल रहे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो वही जिक्सॉ पजल के स्मॉल पीसेस हैं, इनके जरिए से आप एक पूरी की पूरी कहानी बनाते हैं। और फिर आप अपना एक फ्रेम रखते हैं, आप उस फ्रेम के ज़रिए से उन क्यूज़ को लेते हैं जो कि आप जिनको रेलेवेंट समझते हैं। और एक मेटाफर जो कि बड़ा डोमिनेंट रहा है मैनेजमेंट के हवाले से, और वो डोमिनेंट मेटाफर था इंजीनियरिंग का। और एक स्पेसिफिक मैनेजरियल रैशनैलिटी फर्स्ट इमर्ज इन 1880s in the US, from which early management writers created a new language of rationality.
और वो इंजीनियर था फ्रेडरिक टेलर, और उसने अपने एक जो किताब लिखी जो पॉपुलराइज हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है टेलर को। एंड टेलर ने कहा था कि अंडर रैशनल मैनेजमेंट ऑल ऑफ द प्लानिंग विच अंडर द ओल्ड सिस्टम वाज डन बाय द वर्कमैन, यानी पहले जितनी भी प्लानिंग होती थी वो वर्कमैन किया करता था, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे किया करता था। लेकिन अब जो नेसेसिटी है अंडर द न्यू सिस्टम की तमाम जो वर्क की प्लानिंग हो वो मैनेजमेंट करे। डिसीजन मेकिंग इज टू बी टेकन एज a domain of the superior intellect of the manager, such that the manager can deploy a scientific rationality in order to find the one best way proposed by the Taylor approach. मैनेजर का काम है कि वो एक बेस्ट वे आइडेंटिफाई करे जिसके जरिए से उस काम को अंजाम दिया जाए। तो ये जो था, इससे एग्जीक्यूशन में और डिसीजन मेकिंग के दरमियान जो है वो एक दैट बेसिकली सेपरेट द एग्जीक्यूशन एंड द डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग करना और फिर उसको काम को करवाना, ये मैनेजमेंट साइज की सेंट्रल थीम बनी। ओके जी। फिर उसके बाद जो मॉडल आया डिसीजन मेकिंग के हवाले से, प्रेफरेबली वेल ऑर्गेनाइज रैशनल एंड द लॉजिकल प्रोसेस, प्रॉब्लम्स आर डिफाइंड, the relevant information is analyzed, possible solutions are generated and optimal solution is decided upon and implemented. तो एक रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो इमर्ज हुए ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट साइंस। डेमिंग का प्लान था, PDCA का प्लान, डू चेक एक्ट का एक साइकिल उसने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन that organization become more disciplined and so they basically जितनी भी मॉडर्न मैनेजमेंट की थिंकिंग है वो इन थीम्स को देखती है, इन फैक्टर्स को देखती है जो कि डेमिंग के और फ्रेडरिक टेलर के हवाले से सामने आए। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ मेटाफर that involves the literal meaning of the phrase or the word being applied to the new context in a figurative sense. तो मेटाफर जो है वो यूज ऑफ द टर्म्स अदर देन यूज ऑफ द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन टू डिस्क्राइब इट। आप किसी और चीज़ के मिसाल से उस चीज़ को समझाएं। और जो कि मेटाफर की बात की गई, जो कि मॉर्गन ने कहा कि मेटाफर ऑफ द मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन के केस में। सो जब रैशनैलिटी की बात की जाती है विच इज एट्रीब्यूटेड टू मैनेजर एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑफन डज इन टर्म्स ऑफ द मशीन प्रॉपर्टीज। हमने रैशनैलिटी के ऊपर तारीफ की थी, ठीक है। अब रैशनैलिटी की जो असम्पशन को ज़्यादा जो प्रैक्टिस किया जाता है वो मशीन्स की टर्म में किया जाता है। जैसे कि बात की जाती है सच एज ऑर्गेनाइजेशन रन्स ऑन क्लॉक वर्क, और हमारे लिए टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये टाइम का जो कंस्ट्रक्ट है ये भी मशीन से ही रेलेवेंट है, क्लॉक से रेलेवेंट है। और कुछ और भी कॉमन मेटाफर हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, मशीन की तरह काम करो, ठीक है जी, तो मशीन बन जाओ, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी ये भी मेटाफर है मशीन के हवाले से। बहरहाल ये मुख्तलिफ हाउ डू पीपल मेक अ सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे यूजिंग डिफरेंट मेटाफर्स टू मेक अ सेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ किस तरह के कॉमन मेटाफर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। बस यही, फिर उसके बाद हमारा कॉमन मेटाफर ही लास्ट टॉपिक